बहुत सिंपल रिकमेंडेशन तस्बीह के सिलसिले में। एक तो ये कि सबसे पहले इस बात को समझें, तस्बीह एक कीमती चीज़ है, कीमती चीज़ है। पता नहीं कितना इसके ऊपर आप और मैं इंपॉर्टेंस देंगे कि जब आप तस्बीह पढ़ने लगें तो उससे पहले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए बीबी सैयदा के वजूद अक़दस पे तवज्जो देना, उनके नाम की है। ये कोई ख़ास चीज़ है। आप तसव्वुर फरमाइए, एक मासूम किसी गैर मासूम को, तालिब इल्म को सिखाए, हमारे लिए हुज्जत है। और अगर रसूल खुदा जैसा, सैयदा ताहिरा जैसे को बताए, या अल्लाह, ये क्या मकाम होना चाहिए इस तस्बीह का। कितनी बड़ी नेमत और दौलत है जो मुफ्त में मिल गई हमें। पहली बात तो इसको रियलाइज करने की भाई ये मामला कुछ और है। 1000 रकत नाफिला नमाज का सवाब इस तस्बीह के अंदर है। 1000 रकत, बाज़ रिवायत 100 रकत कहती हैं, बाज़ वक़्त 1000 कहती हैं। शहीद सानी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है इसको। कैसे पढ़ें? 3 पॉइंट्स में अर्ज करता हूँ, हमेशा बहुत तेजी से अर्ज करूँगा। इसके ऊपर तफसीली लेक्चर्स भी दे चुका हूँ। अलबत्ता बहुत सादा सी बात है। पहली बात तो ये कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। आवाज़ ऊंची करने की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पीड कम करने की बात कर रहा हूँ। लोग बहुत तेजी से पढ़ते हैं, 20 सेकंड में पूरी तस्बीह पढ़ देते हैं। ये नाइंसाफ़ी है। सुकून से थोड़ा सा सुकून दिखाएं। मसलन कितना सुकून दिखाएं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इतनी स्पीड कर लें। कितना टाइम लग जाएगा? 20 सेकंड हुए तो ज़्यादा हुए तो 1 मिनट लग जाएगा, 40 सेकंड बढ़ जाएंगे। अब नहीं मालूम हम लोगों की मुश्किल क्या है। हम लोगों को टेलीविज़न के सामने वक्त की कोई कीमत नहीं पता है। लेकिन मुझसे कोई कहता है मौलाना आज आपने 4 मिनट ऊपर पढ़ा है। ओ माय लॉर्ड, मजलिस है भाई, ये फुटबॉल का गेम नहीं है। हाँ, मैं तो साफ बोल रहा हूं। मसलन आपने तस्बीह पढ़नी है, 20 सेकंड में पढ़ते थे, 40 सेकंड और लगा लो, 1 मिनट में पढ़ लो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो पढ़ रहे हो उसके थोड़ा सा मीनिंग को सोच लो। आपने 34 टाइम्स कहना है अल्लाहु अकबर। कम से कम 10 अल्लाहु अकबर ऐसे कहो जिसमें अल्लाह भी याद आए और किबरियाई भी याद आए। कम से कम 10 मरतबा। मसलन मैं कह रहा हूं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, थोड़ा अल्लाह की किबरियाई को सोचो। अच्छा, मुमकिन है कोई बच्चा मुझसे पूछे किबरियाई किसे कहते हैं? उसकी डिग्निटी, उसकी सुप्रीम पावर, ये कितनी कायनात चला रहा है वो, और मैं इस ओशन में डॉट भी नहीं हूं। लेकिन अगर मैं उसको कहता हूं या अल्लाह, तो मुझे कहता है लब्बैक, अल्लाहु अकबर। थोड़े थोड़े से पॉइंट निकाल लो। मैं कभी कभी परेशान होता हूं, मतलब अपनी जिंदगी के अंदर मुझे मुश्किल आती है, तो मैं इसको तजुर्बा करता हूँ कि मैं अल्लाहु अकबर कहते वक्त अगर उसकी किबरियाई को सोचना चाहूँ तो क्या सोचूं। तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं अपने जहन में सोचता हूँ कि ये जो माउंट एवरेस्ट पे लोग जाते हैं, मोर देन 8000 मीटर्स इसकी हाइट है, ये वहाँ पे जाते हैं तो इसके पत्थरों के नीचे कीड़े हैं जिनको खुदा रिस्क दे रहा है, उसकी किबरियाई है। इस समंदर के नीचे प्रेशर है, आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, इसके अंदर प्रेशर इतना है कि कोई भी चीज़ क्रश हो सकती है। जो सबमरीन्स नीचे भेजते हैं ये लोग, उसको पता नहीं कौन कौन से मटेरियल से बनाते हैं कि वो कहीं क्रश ना हो जाए। इतनी गहराई हमारे पास मौजूद है समंदर के अंदर कि पूरा माउंट एवरेस्ट उसके अंदर चले जाए फिर भी 2 किलोमीटर और गैप है। उस 10,000 मीटर की डेप्थ के अंदर, मैरियाना ट्रेंच के अंदर जब सबमरीन जाती हैं, देखती हैं वहां रिस्क खुदा भी वहां भी दे रहा है। कैसी मछलियां बनाई हैं जिस प्रेशर को मेटल्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस प्रेशर को मछलियों के नाजुक जिस्म बर्दाश्त कर रहे हैं। या अल्लाह, उसकी किबरियाई है। किबरियाई को सोचें, हम्द को सोचें, तारीफ करें उसकी, खुदा तूने अच्छा किया। और बड़ी अजीब एक रिवायत हमारे पास मौजूद है मौला इमाम चहारम से, और ये दुआओं के अंदर मौजूद है।
मेरा अपने ख्याल दुआ अबू हमज़ा शुमारी के अंदर भी ये जुमला तकरार हुआ है कि फरमाया खुदा तूने मेरा उस वक्त ख्याल रखा जब मैं अपने चेहरे से मक्खी भी नहीं हटा सकता था, तूने उस वक्त मेरा ख्याल किया, मेरी कमज़ोरियों में मेरा ख्याल किया, तूने मुझे उस वक्त निगहबान दिए 2 माँ बाप जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता था, मैं सिर्फ रो सकता था। हम्द खुदा की, तारीफ, क्या किया तूने मेरे लिए। तीसरे मरहले में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? खुदा नक्स मेरा है, गलती मेरी है, तेरे अंदर कोई नक्स नहीं है, खराबी मेरी है, जो कुछ सही नहीं हुआ, दार अल फसाद फिल बर्रि वल बार बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों ने अपने हाथों से ज़मीन और आसमान के अंदर, ज़मीन और पानी के अंदर खराबी की है। सुभान अल्लाह के 2 पॉइंट हो गए। एक, थोड़ा स्पीड कम, अलबत्ता उससे पहले मैंने कहा बीबी के वजूद अक़दस को याद कर, नूरानियत ही नूरानियत, ये कनेक्शन हमारे एसेट्स हैं। अगर ये कनेक्शन किसी के बढ़ जाए उसकी ज़िंदगी कुछ और होगी। ये कनेक्शन सिर्फ ब्रेन का कनेक्शन नहीं है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। और अगर कोई इस कनेक्शन को चाहे 2 सेकंड के लिए इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाए, फ्लो है एक स्पिरिचुअलिटी का। आप अपनी ज़िंदगी में इस कनेक्शन के टाइमिंग को बढ़ा दें, फिर आप इसका असर देखें। 2 पॉइंट हुए, थोड़ा सा स्पीड कम। नंबर 2, थोड़ा सा मीनिंग पे तवज्जो। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही अजीब है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा। और वो क्या है? आप तस्बीह पढ़ते वक्त ऐसा सोचिएगा कि जैसे ये जो आपका हार्ट है, पंपिंग स्टेशन है, ये तस्बीह पढ़ रहा है। ये बड़ी अजीब ट्रिक है, ये बहुत अजीब ट्रिक है। आप इस पर अमल करके देखिएगा। तो मिसाल के तौर पर आप सोचिएगा कि अल्लाहु अकबर ये कह रहा है, और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। यहां से जो ब्लड निकलता है वो मेरे पूरे जिस्म पे जाता है, तो मैं अपने ब्लड में अल्लाह की तकबीर का मैसेज पूरी बॉडी को पहुंचा रहा हूं। आया लिक्विड्स मैसेज के कैरियर्स हैं या नहीं हैं? रिसर्च हो चुकी हैं, आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, मैसेजेस फ्रॉम वाटर, इसको थोड़ा सा नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी रिसर्च मिल जाएगी। इसको ईरानियों ने भी फॉलो किया, दुआए कुमैल के ऊपर, कुरान करीम पर प्रूवन है कि लिक्विड्स कैरियर हैं मैसेजेस के। तो ये 3 पॉइंट्स अपने अंदर रख लीजिए, इससे तस्बीह पढ़िए। और कदीम ज़माने में बाज़ उलमा जो बहुत अपने फ़न के माहिर होते थे, तो वो बाज़ वक़्त अपने लिए सख्त जुमले इस्तेमाल करते थे। कोई ये करे और ये असर ना मिले तो मसलन मुझे लान कर दे, मुझे ये कर दे। अब मैं तो ये सब नहीं कह सकता हूँ, इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि अभी तक मेरे ख्याल में मुझे इसको बताते हुए शायद 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आज तक मुझे कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैंने ऐसा किया और मुझ पे असर नहीं हुआ। मुझे कोई बंदा नहीं मिला ऐसा, या तो मेरे पास आया नहीं कोई। लेकिन जितनी भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं उनमें मुझे किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैंने इस तरह तस्बीह पढ़ी और मेरे ऊपर असर नहीं हुआ। तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा।